हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और थंबनेल से आपको पता चल गया होगा कि मैं करने जा रही हूँ रैग्नारॉक सीज़न 1 एपिसोड 1 का एक्सप्लेनेशन। तो ये रैग्नारॉक वेब सीरीज़ जो है वो आपको मिल जाएगा नेटफ्लिक्स पे इसके 2 सीज़न अवेलेबल हैं और ये हिंदी में भी है। पहले ये हिंदी में नहीं था, अभी कुछ दिन पहले ही इसे हिंदी में डब किया गया है क्योंकि इसका जो 3rd सीज़न है वो बहुत जल्द रिलीज़ होने वाला है नेटफ्लिक्स पे। तो मैं धीरे धीरे सारे इसके एपिसोड एक्सप्लेन करने वाली हूँ अपने चैनल पे, तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को। तो चलिए सबसे पहले बता दूँ कि रैग्नारॉक का मतलब क्या होता है। तो रैग्नारॉक का मतलब है दुनिया का अंत, और इसके बारे में डिटेल जो है वो मैं बाद में एक सेपरेट वीडियो ले आऊँगी। ये कहानी बेस्ड है नॉर्स माइथोलॉजी पे। तो नॉर्स माइथोलॉजी क्या है और रैग्नारॉक क्या है, इसके लिए एक छोटा सेपरेट वीडियो मैं ज़रूर बनाऊँगी। और तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं रैग्नारॉक फर्स्ट एपिसोड एक्सप्लेनेशन। कहानी की शुरुआत होती है नॉर्वे के एडा शहर से, जहां हम देखते हैं कि कहानी का मेन कैरेक्टर मैग्ना अपने भाई और अपनी माँ के साथ एडा शहर में आ रहा है। और उनकी बातों से पता चलता है कि वो पहले अपना बचपन यहीं बिता चुके हैं और काफ़ी टाइम के बाद शहर लौट रहे हैं। रास्ते में उन्हें एक बूढ़ा मिलता है जिसे मदद की ज़रूरत होती है। मैग्ना गाड़ी से उतर कर जाता है और उस बूढ़े की हेल्प करता है। तो उसकी बीवी यानी कि उस बूढ़े की बीवी वहाँ आती है और मैग्ना की तारीफ़ करते हुए उसके सर पर हाथ फेरती है। और हम यहाँ नोटिस करते हैं कि मैग्ना की जो आंखें हैं वो चमक उठती हैं और मैग्ना को दिमाग में कुछ अजीब सी आवाज़ें भी सुनाई देने लगती है। तीनों लोग घर पहुंचते हैं। वहाँ एक आदमी उन्हें दिखता है जो बड़ा अजीब सा होता है और उन्हें घूर रहा होता है। अगले दिन दोनों भाई स्कूल पहुंचते हैं, जहाँ हिस्ट्री के प्रोफेसर दोनों भाइयों का इंट्रोडक्शन क्लास के साथ कराते हैं और साथ ही ये भी बताते हैं कि मैग्ना को डिस्लेक्सिया की प्रॉब्लम है और वो अपने छोटे भाई के साथ इसी क्लास में पढ़ाई करेगा। फिर प्रोफेसर एरिक रैग्नारॉक के बारे में क्लास में पढ़ाते हैं, जहां वो बताते हैं कि बहुत पहले देवताओं और राक्षसों के बीच में एक बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी, जिसमें राक्षसों ने धोखे से देवताओं को हरा दिया था और सारे देवता इस युद्ध में मारे गए थे। और फिर उसके बाद सारे राक्षस कहाँ गए उसका आज तक किसी को पता नहीं है। फिर धीरे धीरे कहानी में दूसरे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर जो हैं उनका इंट्रोडक्शन होता है, जैसे कि फ्योर जो कि स्कूल का एक बहुत पॉपुलर लड़का है। उसके बाद रैन जो कि स्कूल की प्रिंसिपल है का इंट्रोडक्शन हमसे कराया जाता है। मैग्ना की फ्रेंडशिप इस क्लास के इसोल्डा नाम की एक लड़की के साथ होता है, जिसे क्लास में सब बहुत ज़्यादा बुली करते हैं। वो एक एनवायरमेंटलिस्ट होती है, इस वजह से लोग उसका बहुत मजाक बनाते हैं। मैग्ना को अपनी सारे फीलिंग्स मोबाइल में रिकॉर्ड करने की आदत होती है। वो आज सुबह के घटने के बाद से काफ़ी अलग फ़ील करता है, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग फ़ील करता है और वो सारी बातें अपने फ़ोन में रिकॉर्ड करता है। अगले दिन जब वो स्कूल पहुंचता है तो प्रोफेसर एक प्रोजेक्ट के तहत एक टीम रेडी करते हैं, जिसमें मैग्ना, ग्री और इसोल्डा होते हैं और वो लोग किस टॉपिक पर अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करें इस बारे में डिस्कशन करते हैं। और मैग्ना यहाँ सजेशन देता है कि जुटुल इंडस्ट्रीज़ जो कि वहाँ की बहुत बड़ी इंडस्ट्री होती है, उसकी वजह से इन्वायरमेंट पे हो रहे ख़राब प्रभाव के ऊपर हम प्रोजेक्ट कर सकते हैं। अगले सीन में मैग्ना की माँ ट्यूरिड मैग्ना को लेकर स्कूल की प्रिंसिपल रैन के पास पहुँचती है उनसे मिलने, और साथ ही मैग्ना के डिस्लेक्सिया की प्रॉब्लम भी शेयर करती है। बीच में इंटरप्ट करते हुए मैग्ना कहता है कि उन्हें खिड़की बंद कर देना चाहिए। इस बात पर रैन कहती है कि क्यों, तुम्हें ठंडी हवा नहीं पसंद है। तो मैग्ना जो है वो अलग ही सोच में डूबा हुआ रहता है और थोड़ी देर में बहुत तेज़ झटके के साथ खिड़की बंद होती है और उसका कांच टूट जाता है। इस बात पर तीनों ही चौंक जाते हैं। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि जब वो लोग घर वापस जा रहे होते हैं तो उन्हें रास्ते में जुटुल इंडस्ट्री का मालिक विदार मिलता है, जो कि मैग्ना की माँ यानी ट्यूरिड का पुराना फ्रेंड होता है। और वहाँ हम नोटिस करते हैं कि विदार का जो डॉगी है वो मैग्ना को बहुत ही बुरी तरह से घूर रहा होता है और मैग्ना पर भौंक रहा होता है। अगले सीन में हमें विदार का घर और परिवार दिखाया जाता है, जहां हमें पता चलता है कि रैन विदार की वाइफ है। विदार इंटरनेट पर ट्यूरिड और मैग्ना की पुरानी तस्वीरें देखता है और यहाँ हमें भी पता चलता है कि सेक्सा और फ्योर जो हैं वो भी विदार के ही बच्चे हैं। और विदार यहाँ अपने दोनों बच्चों से कहता है कि आप स्कूल में मैग्ना के बारे में जितनी हो सके उतनी जानकारी इकट्ठा करो। इस बात पर फ्योर पलट कर क्वेश्चन करता है कि उन्हें मैग्ना में इतना इंटरेस्ट क्यों है। तो इस बात पर डांटते हुए विदार कहता है कि आपसे जितना बोला गया है आप उतना करो। और उसके बाद हमें स्कूल का सीन दिखाते हैं, जहाँ तीनों लोग अपने प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं और यहाँ मैग्ना को पता चलता है कि इसोल्डा का अपना एक यूट्यूब चैनल भी है। घर पहुंचकर वो रात में इसोल्डा का यूट्यूब चैनल चेकआउट करता है, जहाँ वो टॉक्सिक वाटर की वजह से ट्राउट मछली पर होने वाले बुरे प्रभावों के बारे में बता रही होती है। और इन सब चीज़ों से मैग्ना बहुत इम्प्रेस होता है।
अगले दिन स्कूल के बाद मैग्ना और इसोल्डा सुपरमार्केट जाते हैं, जहां इसोल्डा पीने का पानी खरीदती है और क्वेश्चन करने पर वो बताती है कि वो कभी भी टैप का पानी नहीं पीती है और मैग्ना को भी नहीं पीनी चाहिए। बिलिंग काउंटर पर एक बूढ़ी औरत होती है जो कि बहुत कुछ अजीब सा कहती है। वो मैग्ना को अलर्ट होने और दोस्त का साथ ना छोड़ने की हिदायत देती है, जो कि बातें उन्हें बिल्कुल भी समझ में नहीं आती है। इसोल्डा ने मैग्ना को अपने घर डिनर पर इनवाइट किया होता है। जब मैग्ना उसके घर पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि प्रोफेसर एरिक इसोल्डा के पिता हैं। फिर उसके बाद वो लोग डिनर करते हैं, काफ़ी बातें करते हैं इन्वायरमेंट से रिलेटेड। यहाँ इसोल्डा मैग्ना को बहुत सारी बातें बताती है कि किस तरह जुटुल इंडस्ट्रीज़ की वजह से हमारे इन्वायरमेंट को बहुत कुछ नुकसान पहुँच रहा है। और यहाँ मैग्ना को ये भी पता चलता है कि इसोल्डा की माँ की डेथ बहुत ही कम उम्र में कैंसर की वजह से हो गई थी। मैग्ना के पिता की डेथ भी कुछ इसी कारण से बहुत कम उम्र में हो गई थी। फिर दोनों काफ़ी बातें करते हैं और उसके बाद इसोल्डा मैग्ना को हाइकिंग के लिए इनवाइट करती है। वो उसे साथ में सुबह हाइकिंग पे जाने के लिए कहती है। फिर दोनों काफ़ी बातें करते हैं, एक दूसरे से काफ़ी कुछ शेयर करते हैं, दोनों काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स हो जाते हैं। और इसी बीच जब मैग्ना घर जाने के लिए रेडी होता है तो इसोल्डा की एक डायरी गिरती है और जिसमें सेक्सा की फ़ोटो लगी होती है, और इससे मैग्ना को पता चलता है कि इसोल्डा सेक्सा को पसंद करती है और वो एक गे है। और इसोल्डा यहाँ प्रॉमिस लेती है कि वो इस बारे में किसी से भी कुछ ना कहे। अगले दिन सुबह दोनों हाइकिंग के लिए पहुँचते हैं और वहाँ इसोल्डा मैग्ना को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाती है और इस बात से मैग्ना बहुत खुश होता है क्योंकि उसका कोई भी फ्रेंड नहीं होता है। मैग्ना की लाइफ में पहली बार उसका कोई दोस्त बनता है, इसलिए वो इस बात से काफ़ी खुश होता है। फिर दोनों हाइकिंग करते हुए आगे बढ़ते हैं, जहाँ उन्हें एक साइन बोर्ड दिखता है जो कि जुटुल इंडस्ट्री वाले ही लगाए होते हैं और वहाँ लिखा होता है कि वो उस रास्ते में आगे नहीं जा सकते। तभी मैग्ना के फ़ोन पर एक मैसेज आता है जिसमें उसके भाई ने मैसेज किया होता है कि माँ की तबीयत जो है वो अचानक ख़राब हो गई है, और साथ ही उसका फ़ोन तुरंत ऑफ हो जाता है। इस बात से मैग्ना डरता है और वो इसोल्डा को कहता है कि मैं इसके आगे हाइकिंग पे नहीं जा पाऊँगा, मुझे बहुत जल्दी इमरजेंसी में नीचे यानी कि घर पर पहुँचना होगा। इसोल्डा कहती है तुम आगे जाओ, मैं आगे हाइकिंग अकेले ही कर लूँगी। और वो बहुत ही तेज़ी से पहाड़ से नीचे उतरने लगता है, जो कि एक नॉर्मल इंसान का स्पीड नहीं हो सकता है। और दूसरी तरफ हम विदार को देखते हैं जो गाड़ी लेकर ऊपर पहाड़ों की तरफ आ रहा होता है और वो बहुत ही अजीब और वियर्ड सा बिहेव करता है। वो रेंडियर्स का पीछा करता है, धीरे धीरे अपने सारे कपड़े निकाल देता है और एक जानवर की तरह, जैसे एक जानवर दूसरे जानवर का शिकार करते हैं उस तरह से वो रेंडियर्स का पीछा करते हुए एक रेंडियर को मार गिराता है। और विडार की आंखों का रंग भी अचानक पूरी तरह से बदल जाता है और इस पॉइंट पे हम समझ पाते हैं कि विडार एक नॉर्मल इंसान तो नहीं हो सकता। वे रेंडियर को मारने के बाद उसका दिल निकालकर विडार वैसे कच्चा ही खा लेता है और खाने के बाद में वो बहुत तेज़ पहाड़ की चोटी पे खड़े होकर चिल्लाता है। और इधर मैग्ना काफ़ी तेज़ी से दौड़ता हुआ बहुत कम ही टाइम में अपने घर पहुंच जाता है और वो देखता है कि उसकी माँ बिल्कुल फिट है और घर में पर्दे लगा रही है। तब वो अपने भाई की तरफ देखता है जो कि मुस्कुरा रहा होता है और वो समझ जाता है कि उसके भाई ने उसके साथ में मजाक किया था। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इसोल्डा ग्लेशियर के पानी से सैंपल इकट्ठा कर रही होती है और तभी उसकी नज़र पड़ती है एक गुफा की तरफ, जो कि ग्लेशियर के पिघल जाने की वजह से अब विजिबल हो रहा था। तो वो क्यूरियोसिटी के वजह से उसके अंदर जाती है और वहाँ वो काफ़ी कुछ अजीब नोटिस करती है और वो अपने फ़ोन में सारी फ़ोटोज़ जो है वो क्लिक करते हुए आगे बढ़ती है। आगे बढ़ने पर उसे एक साइन बोर्ड दिखता है जिस पर जुटुल इंडस्ट्रीज़ का नाम लिखा होता है और इसोल्डा समझ जाती है कि कुछ तो यहाँ गड़बड़ है। और अगले ही सीन में फिर हम देखते हैं कि इसोल्डा पैराग्लाइडिंग करते हुए पहाड़ों से नीचे की तरफ उतर रही होती है और यहाँ नीचे मैग्ना खड़ा हुआ उसे देख रहा होता है। पहले तो वो खुश होता है, स्माइल कर रहा होता है, पर अगले ही पल में उसे एहसास होता है कि कुछ तो यहाँ गड़बड़ है, कुछ तो एबनॉर्मल है। और अगले ही सेकेंड में वो बिजली की तारों से जाकर टकरा जाती है और बहुत ही तेज़ एक झटके की आवाज़ और आग हमें दिखाई देता है, चिंगारियाँ दिखाई देती हैं और उसके बाद इसोल्डा नीचे ज़मीन पर गिर पड़ती है। और इधर मैग्ना चिल्लाता हुआ उस जगह पर भागता है, इसोल्डा के पास पहुंचता है देखने के लिए कि वो सही है कि नहीं, लेकिन वो देखता है कि वो बहुत ही बुरी हालत में नीचे नदी के किनारे गिरी हुई है। उसके पास पहुंचता है तो वो महसूस करता है कि उसे काफ़ी ज़्यादा चोट लगी है और वो शायद अब जिंदा भी नहीं बची है। और वहीं विडार भी पहुंच जाता है जो कि पहाड़ों से वापस लौट रहा था और वो भी भागता हुआ आता है और इसोल्डा के नब्ज़ चेक करता है। और मैग्ना पूछता है विदार से कि क्या हुआ है इसोल्डा को,
तो वो बताता है कि वो अब ज़िंदा नहीं है, वो मर चुकी है। और उसके बाद विदार एम्बुलेंस को फ़ोन करता है और यहाँ हम देखते हैं कि मैग्ना की हालत बहुत ख़राब हो गई थी। उसकी एक ही मात्र जो दोस्त थी, जो फ्रेंड थी, वो बहुत जल्दी उससे छिन गई है और वो काफ़ी दुखी होता है। रात में बारिश में वो रोता हुआ एक हथौड़ा उठाता है और उसे आसमान में बहुत तेज़ी के साथ ऊपर फेंक देता है। और हम नोटिस करते हैं कि इसके साथ ही आकाश में बहुत सारे बिजली जो है वो कौंध जाती है। तो इसके साथ ही रैग्नारॉक का फर्स्ट एपिसोड जो है वो यहीं पर एंड हो जाता है। और मेनली हम देख पाते हैं कि फ़र्स्ट एपिसोड में जितने भी इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स हैं उनसे इंट्रोडक्शन होता है हमारा। और जिस तरह से कहानी का एंड होता है फर्स्ट एपिसोड में, हमें ये पता चलता है कि आगे चलकर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है इसकी स्टोरी। तो अगर मेरा एक्सप्लेनेशन आप लोगों को पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। और मैं बहुत जल्दी सेकेंड एपिसोड के एक्सप्लेनेशन के साथ में एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के सामने आऊँगी। टिल देन बाय बाय।